ये बात अंदर की बात है, अंदर की बात मतलब एप्लीकेशन के अंदर की बात है। लेकिन कुछ है नए किस्म के व्यक्ति हैं, वो अपलोड कर देते हैं, भाई साहब प्रति घंटा प्रातः 6 बजे मुंबई से गोवा के लिए निकलती है। ये रहा आपका मुंबई। कहाँ है आपका मुंबई? ये रहा मुंबई। मैथ्स वाले व्यक्ति के मजे तो हैं, कहीं भी मुंबई बना दो, कहीं भी गोवा बना दो। ये रहा मुंबई, ये रहा गोवा। मुंबई से गोवा के लिए निकलती है और प्रातः 8 बजे गोवा पहुंच जाती है। यानी जब वो मुंबई से गोवा के लिए जाती है तो वो 2 घंटे में पहुंच जाती है। यही मोटर बोट, ये जो मोटर बोट गई है ना, यही मोटर बोट गोवा से मुंबई के लिए दोपहर 12 बजे निकलती है और शाम 4 बजे पहुंचती है, यानी ये 4 घंटे लेती है। मुझे एक बात समझ में आ गई कि पानी के साथ जा रही होगी, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त वो समय कम ले रही है, और पानी के विपरीत आ रही होगी इसलिए समय ज्यादा ले रही है, यानी पानी की डायरेक्शन भी यही है। जब वो इधर जाएगी तो पानी की डायरेक्शन में जाएगी, और जब वो समय ज्यादा ले रही है यानी कि वो पानी के विपरीत आ रही है, यानी वो इस चाल से आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। शाम धारा की चाल क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। धारा की चाल वो आपसे, क्या दोनों केसेस में डिस्टेंस बराबर है? डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है जाने की? b प्लस डब्ल्यू। टाइम कितना लगता है? इतना लगता है। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? स्पीड इंटू टाइम, b माइनस डब्ल्यू इंटू किसके बराबर है? 4 के बराबर है। मेरे भाई दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर है तो दोनों तरफ से मैंने डिस्टेंस को बराबर लिख दिया मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, 2b में से b जाएगा, केवल b बचेगा। ये -2w है, -2w इधर आएगा, +2w, w 3w हो जाएगा। अब उसने आपसे कहा है कि मोटर बोट की चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। वो वाटर की स्पीड आपसे पूछ रहा है। कितने बच्चों का आंसर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है? कितने बच्चों का आंसर जो है, कितने बच्चों का आंसर जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया? मतलब एक बात मुझे बहुत खराब लगती है आप लोगों की, विशाल रवि। एक नदी पर पी क्यू आर तीन क्या है? 3 नगर है। क्यों पी तथा आर से बराबर दूरी पर है? क्यों जो है पी तथा आर से बराबर दूरी पर है? ये बात मेरे समझ में आ गई कि क्यों जो है पी के एक तरफ है और आर के दूसरी तरफ है, दोनों बराबर दूरी पर है, ये दूरी बराबर दी गई है। यही तो आपकी बात समझ में आई होगी मेरे भाई। समझिए, एक नदी पर पी क्यू आर 3 नगर है, एक नदी पर तीनों एक ही लाइन में पॉइंट है। क्यों जो है वो पी तथा आर से बराबर दूरी पर है। ये जो क्यों है ये पी से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर ये आर से है। मनीष 10 घंटे में पी से क्यू तक जाता है और वापस आ जाता है। मनीष यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक वापस आ गया, टोटल समय लगा 10 घंटे। जाने का समय होगा, एक तरफ से वो धारा के साथ गया होगा, दूसरी तरफ से वो धारा के विपरीत आया होगा, इस बात में कोई परहेज नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है तथा वह पी से आर तक 4 घंटे में जाता है। पी से आर तक 4 घंटे में जाता है। पी से आर तक 4 घंटे में जाता है। अच्छा, पी से आर तक क्या वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है? तो आपने कहा बिल्कुल जा रहा है। क्या पी से आर तक वही डायरेक्शन है जो पी से क्यू तक की डायरेक्शन है? आपने कहा जी बिल्कुल वही डायरेक्शन है। यानी कि अगर टोटल 10 घंटे, टोटल कितने घंटे में जा रहा है? 4 घंटे में जा रहा है, तो 2 घंटे में क्या उसने ये दूरी तय की होगी? 2 घंटे में उसने ये दूरी तय की होगी, तभी तो 2 और 2 मिलकर 4 घंटे हुए होंगे। अगर एक व्यक्ति यहां से यहां जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे उसके जाने के हो गए तो 8 घंटे उसके आने के हो गए। 8 घंटे उसके आने के हो गए। और वो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है, शांत जल में नाव की चाल तथा पानी की चाल की तुलना करो। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी और पानी की चाल की तुलना करिए मेरे भाई, कितनी हो जाएगी? फटाफट बताइए। दूरी समान है, दूरी समान है तो मेरे प्यारे दोस्त जब दूरी समान होती है, जब दूरी समान होती है तो इनके द्वारा इनकी चाल का जो रेशो होता है, इनकी चाल का जो रेशो होता है, इनके समय का जो रेशो होता है, उसी का उल्टा इनकी चाल का रेशो बन जाता है। यानी कि मेरे भाई ये 2/8 हो जाएगा, यानी कि ये 1/4 हो जाएगा। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे आप लोग। कंपोनेंटो डिविडेंडो एक बार इसमें जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, एक बार इसमें से घटाएंगे तो -2w आ जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा, एक बार घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन का जवाब जो है वो 5/3 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? आप 4/3 बता रहे हैं, गलत जवाब आंसर होगा क्या है? ए तथा सी से बराबरी दूरी पर है। अभी तो कहा था ऐसा क्वेश्चन, ए तथा सी से बराबरी दूरी पर है। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और इनसे चलो ए तथा सी से बराबरी दूरी पर है तो बी जो है बीच में एक पॉइंट है जो ए तथा सी से बराबरी दूरी पर है। एक नाव ए से बी तक जाने तथा वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। पहले ये नाव ए से बी तक गई और फिर बी से ए तक वापस आई। टोटल समय कितना लिया? 6 घंटे 30 मिनट का समय लिया है। मुझे नहीं पता है जाने में कितना समय लेती है और आने में कितना समय लेती है, मुझे नहीं पता है मेरे भाई, ठीक है। अब उसने कहा है जबकि यह ए से सी तक जाने में 9 घंटे का समय लेती है। ए से सी तक जाने में कितने घंटे का समय लेती है? तो आपने कहा ये 9 घंटे का समय लेती है, यही तो होगा। एक बात मुझे बताइएगा, क्या ये बराबर डिस्टेंस थी? ए से बी तक वही दूरी थी जो दूरी बी से सी तक है, डायरेक्शन भी सेम है। यानी कि अगर पूरी दूरी को तय करने में 4.5 घंटे का समय लग रहा है तो 9 घंटे का समय लग रहा है तो 4.5 घंटे का समय यहाँ लगा होगा, 4.5 घंटे का समय यहाँ लगा होगा, तभी तो 9 घंटे की समय लगा होगा। अब मुझे ये बताइएगा कि इस पूरी दूरी को पहले यहां गया फिर वापस आया, अगर वो 4.5 में जा रहा है और टोटल 6.5 लग रहा है तो वापस क्या वो 2 में आ रहा होगा? 4.5 और 2 तभी तो 6.5 घंटे हुए होंगे। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है तब सी से ए तक जाने में यह समय कितना लेगा, सी से ए तक जाने में यह समय कितना लेगा। तो मेरे भाई अगर इधर 2 घंटे लिए हैं तो यहां भी 2 घंटे लेगा, टोटल 4 घंटे का समय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 54, शांत जल में एक नाव की चाल तथा एक नदी की धारा की चाल में 5:3 का अनुपात है। शांत जल में एक नदी की एक धारा की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल तथा नदी की धारा की चाल का रेशो क्या दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यही दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। नदी में 2 अलग अलग दूरियों के बीच 2 दूरी दी हुई है नदी में। ये दूरी, पहली दूरी 10 दी हुई है, दूसरी दूरी 7 दी हुई है। यदि उन दूरियों को क्रम से मतलब एक एक करके वह नाव धारा के विरुद्ध, इस वाली दूरी को धारा के विरुद्ध यानी कि अपस्ट्रीम में तय करती है तथा धारा के साथ तय करे, इसी धारा के साथ तय करती है यानी डाउनस्ट्रीम में तय करती है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ऊपर करना भाई। पता नहीं इसका कौन सा वादा तोड़ दिया एनपी सिंह का, कौन सा वादा तोड़ दिया है ना। चलिए बताना क्लास में। देखिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि वह नाव धारा के विरुद्ध दूरी कितनी है? 10 यूनिट है, और धारा के विरुद्ध चाल कितनी हो जाएगी? 5 में से 3 गया तो हो जाएगी, इतना समय लेगी। तथा धारा के साथ तय करे तो लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो धारा के साथ दूरी कितनी है? 7 है, तो धारा के साथ चाल कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से इनके समय का रेशो कितना आ जाएगा? यहाँ से इनके समय का रेशो जो है वो 40/7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन